सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। अस्मद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरिः ओम नमः। परमहंसा स्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्याय च तस्यै जनकात्मजायै नमस्तु रुद्रेणीभ्यो नमस्तु चन्द्राग्ने मरुत्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। अनंतानंद ब्रह्मांड नायक अकार करुणा वर्णवालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी के महती कृपा अनुकंपा के फलस्वरूप आज हम लोगों के जीवन का परम भाग्य लाभ प्राप्त हो रहा है। वास्तव में वही जीवन सफल है जो सत्संग अथवा भगवान की उपासना में व्यतीत होता है। आइए हम इस दिव्य अवसर का सदुपयोग करें, क्योंकि कहा गया है समय के जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया जो तलवार से उसे फूलों से कटना पड़ा है। क्योंकि ना कितना ही विकट हो, क्यों ना कितना ही भी कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। श्रीमद् भागवत महात्म्य का हम लोग चर्चा करेंगे। महान चासो आत्मा इति महात्मा तस्य भावः इति महात्मा। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत के महिमा का वर्णन किया जाता है कि इसकी महिमा क्या है। 6 अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने सोमकादि मुनियों को इसकी महिमा का वर्णन करके सुनाया है। भांति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः वरिष्ठं सर्वशास्त्रेषु तर्हि सर्वजीवनं। तस्मात् भागवतम स्मृतम, अर्थात जिसका प्रकाश सभी लोकों में है, अखंड रूपों में विद्यमान है। भागवत में 4 अक्षर है, भा ग व तम। भा का अर्थ है भाष्यते सर्व वेदेषु, ग का अर्थ है गीयते नारदादिभिः, व का अर्थ है वदन्ति त्रिषु लोकेषु, त का अर्थ है तरन्ति भवसागर। अर्थात जिसने समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका गान नारदादि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं, और जो भवसागर से तरने वाली है उसे भागवत कहते हैं। भागवत प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश किया है वो उसे भागवत कहते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है, ततो विष्णु प्रसन्नात्मा परमार्थ पालने समर्थे भुक्षे यामसी मासी भागवतम स्मरन्। यदा विष्णु स्वयं भक्ता लक्ष्म्याश्च श्रमेणता तदा भागवत श्रवः वो मासुनेव पुनः पुनः। यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री विष्णुश्च श्रवणे रतः मासाद्वयं सरस्वात्तस्थ तावता शोभते। वैकुंठ में नित्य निरंतर श्रीमद् भागवत की कथा चलती रहती है। जब भगवान कथा सुनाते हैं, 1 महीना कथा लगातार चलती है, और जब लक्ष्मी जी कथा सुनाती है तो भगवान स्वयं बैठकर कथा श्रवण करते हैं, तब कथा 2 महीने तक चलती है। इसी तरह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नित्य कथा श्रवण करते हैं, और ब्रह्मा जी तो यहाँ तक कहते हैं कि भागवत जी की कृपा से ही सृष्टि करने का समर्थ मुझे प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा तु परम प्रतीतस्तने कृष्ण प्राप्ते निशनम सप्तवर्णम घसंगाय सप्तहं समर्थया। श्री भागवत सप्ताह सेवकाप्त मनोरथ शिष्टम विपेतु नित्यम सप्ताह पुनः पुनः। भगवान शंकर भी कैलाश पर्वत पर नित्य पार्वती जी का कथा श्रवण करते हैं। भागवत शिव के प्राण
प्रार्थना करने पर भगवान नारायण ने कृपा करके उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण प्रदान किया था। इसलिए भगवान शंकर जी कहते हैं, अथ रूपो रुद्रोपितं देवं सहाराधिकृतः पुरा पुमांसं प्रार्थयामास स्वमार्थं विवध्वये। श्रीमद्भागवतं तस्मा नारायणो ददो सदोषश्रवेनादस्य जिग्ने चापि तमो गुणम्। इसलिए आचार्यगण कहते हैं, भांति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः। नारद, पराशर, सुखदेव आदि बड़े बड़े वीतरागी नित्य निरंतर श्रीमद् भागवत जी का गान करते हैं। नारद जी ने सर्वप्रथम भागवत पितामह ब्रह्मा जी से प्राप्त किया और व्यास जी को सुनाकर उनका कष्ट दूर किया। इसलिए भागवत जी के बारे में कहा गया है, दुख दारिद्र्य शमनम, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से सभी प्रकार के कष्ट और दुखों से यहाँ तक कि दारिद्रता भी दूर हो जाती है। सभी शास्त्रों का सार सर्वस्व श्रीमद् भागवत महापुराण में है। इसलिए कहा गया है, सर्वशास्त्र इतिहासानां सारम समुद्रम। भक्तमाल में श्री नारायण नाभा स्वामी ने लिखा है, साधय सहस्त्र पुराण फल रूपी श्री भागवत। सभी शास्त्रों का मूल वेदों लिखित धर्म मूलम। वेदों का फल श्रीमद् भागवत महापुराण में है। इसलिए निर्मकल्प तरोग्रलितम फलम। सभी शास्त्रों के अध्ययन के बाद भी यह भागवत महापुराण नहीं पढ़ा गया तो समझो पंडिताई अधूरी है। इसलिए तो हमारे आचार्यों ने लिखा है, हुतासने हाटक संपरीक्षा महारणे शास्त्रभूतम परीक्षा विपत्ति काले गृहणम परीक्षा विद्यातां भागवते परीक्षा। श्रीमद् भागवत महापुराण का सेवा में सभी वेद पुराण शास्त्र हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, पादमं ब्रह्म गृहीत चामरयुगे वराहश्रम जितो ब्रह्मांडेन धृतात् पत्रहस्तः स्कन्धादिभिः संस्तस्तु श्रीमद्वैष्णवेशे वित्तानुगमनः सर्वे कष्टमप्रदः। श्रीमद्भागवतादिभ्यो विजयते सम्राट पुराण प्रभु। अर्थात पद पुराण और ब्रह्म पुराण दोनों हाथ में चमर लेकर पुराण भागवत भगवान के दोनों तरफ खड़े होकर बुलाते हैं। 12 पुराण भागवत भगवान के समक्ष पंखा कर रहे हैं और ब्रह्मांड पुराण भागवत भगवान के समक्ष छत्र लिए खड़े रहते हैं। शेष सभी पुराण, सभी शास्त्र, आगम निगम आदि पुराण सम्राट भागवत भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे हैं। कुछ आचार्यों की मान्यता है कि भागवत के 18,000 श्लोक में 18 पुराण का भाव सन्निहित है। स्वयं श्री कृष्ण रूपात् मंत्रम अष्टादश कर्मकम 18 पुराणार्थः मंत्रेणास्मिन् वर्णसंख्यया प्रतिवर्णं सहस्रेण श्लोकानां संस्कारः। इसलिए भागवत पुराण को वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु तरणे सर्वजीवनाम अर्थात किसी भी प्रकार का जीवन अधम से अधम प्राणी श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लेकर भव सागर से पार जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार सिंधुमती दुस्त रमणुति तेषु नित्यं फलवः भागवतः पुरुषोत्तमस्यं लीला कथा रसनिषेण मंत्रेण पुंसो भवेद् विधि दुखः भवादृश्य। श्री सूत जी कहते हैं, जिसने जिंदगी भर केवल और केवल पाप ही किया हो
और अपने माता पिता की हत्या कर दी हो और ब्राह्मण की हत्या कर दिया है हो, वह भी यदि एक बार भागवत का आश्रय ले ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। इसलिए भागवत जी को तरनी भवसागर से 4 बार जाने का मौका कहा जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्रति करने वाला ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है। धन चार सहित पत्नी चाहित पुत्र, मन का मकान दुकान जो भी चाहिए जो वो भागवत जी के कृपा से प्राप्त हो जाता है। धनम पुत्रांश तथा वाहनादि यशो गृहान अशापथम च राज्यत भागवतार्थ कथा। और यदि कोई भागवत प्रति प्रेम चाहता है और श्रीमद् भागवत जी का आश्रय ले लेता है, उसको यह भी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण भक्तवक्तानां धर्मार्थं प्रकाशकं समुज्जलते यत्कथं विद्धि भागवत हिततः। श्री संत कुमार जी ने नारद जी से कहा है, भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापयान प्रकाशितम, अर्थात भागवत महापुराण का आश्रय ले लेने से 4 पुरुषार्थों की सिद्धि के साथ साथ भागवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रश्न के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। 2 बार राम नाम संकीर्तन करके। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय